अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, खुश आमदीद है आपका चैनल हमारे चैनल द करियर पाथ पर। यहाँ पर मिलती रहती है अथेंटिक और रियल जॉब अपडेट्स और हर तरह की कोई भी डेली वेजर्स के लिए अपडेट्स। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट इश्यू पर बात करने वाले हैं, वो है लैंड ओनर्स और कैजुअल डेली वेजर लेबरर्स जो कई सालों से जम्मू एंड कश्मीर सरकार के लिए काम कर रहे हैं। यानी जमीन दी है लेकिन लैंड डोनेट की है लेकिन उन्हें अब तक उनका हक नहीं मिला। आज की वीडियो में हम जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने अब तक क्या किया है, कौन सी कमेटी बनाई है और क्या आस है कि इन लोगों को जो है मुआवजा जो है या रेगुलराइजेशन मिले। अगर आप या आपका कोई जान पहचान में से है तो ये वीडियो जरूर लाजमी एंड तक जरूर देखिएगा। लैंड ओनर्स एंड डेलीवेज लेबरर जो है जम्मू एंड कश्मीर का क्या हक है उसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लैंड ओनर्स का मतलब है कि वो लोग जिन्होंने फ्री में अपनी जमीन जो है सरकार को दी थी ताकि पब्लिक प्रोजेक्ट्स, स्कूल या इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए यूज हो सके। कुछ लोगों ने जमीन डोनेट की ताकि उन्हें गांव या इलाके में स्कूल जो है सरकारी इमारत बन सके, लेकिन उसके बाद उनका ना परमानेंट जॉब मिली, ना मुआवजा मिला, ना कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर्स मिला। इसी तरह कैजुअल डेली वेजर लेबरर जो हैं, जो कैजुअल लेबरर्स हैं, सीजनल स्टाफ या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में सालों से काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ डेली वेजर या सीजनल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इन्हें पेंशंस मिलती है, ना बेनिफिट्स, ना कोई गारंटी मिलती है। पहले एक रूल था जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 का, लेकिन इसमें लैंड ओनर्स या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल्स कैटेगरीज जो है इंक्लूड नहीं थी, इसलिए उनको रेगुलर पोस्ट या बेनिफिट्स नहीं मिले। फिर सरकार ने 2017 में एक न्यू सेट ऑफ रूल्स बनाया, SRO 520 यानी कि 520 कैजुअल एंड अदर वर्कर्स रेगुलर एंगेजमेंट रूल्स, जिसमें मैनुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स, सीजनल स्टाफ और लैंड ओनर्स प्लस एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को रेगुलराइजेशंस या एंगेजमेंट्स का हक मिलने की बात हुई। ये 2017 का जो SRO 520 बनाया था। मतलब थ्योरेटिकली लैंड ओनर्स को भी एक चांस मिलना चाहिए था कि उन्हें कैजुअल वर्कर्स जनरल सर्विसेज असिस्टेंट GSA बनाया जाए, लेकिन रियल लाइफ में बहुत लोग अब तक जो है अपने हक के लिए तरस रहे हैं, जस्टिस नहीं मिल रहा है उनको। अब सरकार का रिसेंट बयान क्या है? अक्टूबर 2025 में जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने कंफर्म्ड किया है कि 1 लाख से ज्यादा कैजुअल डेली रेटेड सीजनल कॉन्टिजेंट टेम्परेरी वर्कर्स और उनमें कुछ लैंड ओनर्स भी शामिल हैं, पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से आइडेंटिफाई किए गए हैं अक्रॉस 27 डिपार्टमेंट्स में। जम्मू एंड कश्मीर के 27 डिपार्टमेंट्स में वो जो है आइडेंटिफाइड किए गए हैं वर्कर, सभी डेली वेजर वर्कर्स हैं। वही सरकार ने 19 मार्च 2025 को एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जो कि आपको पता ही होगा, जो किसके सदारत के अंडर थी, चेयरमैनशिप थी चीफ सेक्रेटरी की, ताकि ह्यूमैनिटेरियन, लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एग्जामिन हो सके, डुप्लीकेट या बोगस एंट्री हटा दी जाए और रेगुलराइजेशंस या प्रॉपर एंगेजमेंट का एक रोड मैप बनाया जा सके। लेकिन अब तक सरकार ने कोई एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन डेट या टाइम फ्रेम नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि कमेटी जो है इन डेप्थ एग्जामिनेशंस कर रही है लेकिन फाइनल रिपोर्ट या कैबिनेट अप्रूवल्स के बाद ही एक्शंस होगा। वेजेस की बात सरकार ने माना है कि अभी वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिल रही है लेकिन अनपेड वेजेस या पेंडिंग ड्यूज का मसला अभी भी कई केसेस में है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मुआवजा या रेगुलर जॉब मिल चुकी होगी, नहीं, प्रोसेस चल रहा है लेकिन फाइनल डिसीजंस अभी पेंडिंग है। पहले चैलेंजेस, अब क्या क्या चैलेंजेस या हर्डल्स हैं? पहले चैलेंजेस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अकॉर्डिंग टू SRO 520 उनको कंसिडर करने के लिए लैंड ओनर्स की जमीन म्यूचुअली ट्रांसफर्ड म्यूटेटेड इन फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स होनी चाहिए और मिनिमम एक कनाल प्रॉपर्टी लैंड डोनेट्स की होनी चाहिए। अगर इन कंडीशंस पर खरा नहीं उतरे तो फिर केस नहीं बनता। दूसरा हर्डल्स है डॉक्यूमेंटेशंस एंड वेरिफिकेशन। बायोमेट्रिक आधार बेस्ड वेरिफिकेशन से पहले कई लोगों का डेटा पुराना या इनकम्प्लीट था। डिपार्टमेंट्स में डुप्लीकेट और बोगस एंट्री होने की रिस्क है, इसलिए कमेटी ने सब
डाटा फिर से चेक करना शुरू किया है। तीसरा, फाइनेंसेस एंड बजट्स। अगर 1 लाख प्लस लोगों को रेगुलर पोस्ट या पेंशन बेनिफिट्स देने हुए सरकार को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन्स उठाना होगा। इसी वजह से सरकार जो है कॉशंस है और इन डेप्थ एग्जामिनेशंस कर रही है। सरकार को भी ये डर है कि अगर कहीं ना कहीं 1 लाख प्लस वर्कर्स को रेगुलराइज किया जाए तो उनका बजट जो है वो हिल जाएगा, मतलब बजट खत्म हो जाएगा, इतने लोगों को कैसे परमानेंट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी ये एक फेलियर है, सरकार की एक फेलियर है ये भी। चौथा, पॉलिटिकल विल एंड फॉलो थ्रू। यानी कि पहले भी कई कमेटीज बनी, प्रोमिसेस किए गए, लेकिन इंप्लीमेंटेशंस हमेशा डिलेड हुई। अब भी अगर कमेटी रिपोर्ट आई तो उसके बाद भी कैबिनेट अप्रूवल्स, डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशंस और फिर एक्चुअल रोल आउट का टाइम लगेगा। अगर आप खुद ही इन कैटेगरी में, आपके लिए क्या मतलूबा है और एक्सपेक्टेशंस क्या कर सकते हो आप, अगर आप खुद ही इन कैटेगरी में आते हैं या आप जानते हैं कोई जो लैंड ओनर्स है, जो डेली वेजर है, कोई कैजुअल लेबरर है, तो उनको चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें। आधार, जमीन म्यूटेशन पेपर अगर डोनेट की है, और रिकॉर्ड्स ऑफ सर्विसेज, डिपार्टमेंट वाइज वेरिफिकेशन स्लिप्स एटसेट्रा। जरूरी है कि हम जो है अपनी आवाज उठाएं, लोकल एमएलए, काउंसलर या मीडिया के जरिए ये मसला हाईलाइट करें। अगर थाउजेंड्स लोग कलेक्टिव अप्लाई करें तो पेटिशंस करें, प्रेशर्स रहेगा सरकार पर। ऑडियंस को पता होना चाहिए कि अभी कोई गारंटी नहीं है कि सबको मुआवजा या रेगुलराइजेशन मिले, लेकिन अब कमेटी जो है प्लस वेरिफिकेशन प्लस लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क तो है। अब हमारा रोल है इन्फॉर्म्ड रहना, अवेयर रहना और अपने हक के लिए डिमांड करना। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, चाहे लीगल फ्रेमवर्क हो, एसआर हो, कमेटीज हो, लेकिन जमीन डोनेट कर देना या रोजमर्रा का आसारी काम करना, इन सब के बावजूद अगर डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन और पॉलिटिकल विल नहीं होनी तो हक पाने में देर हो सकती है। फिर भी 2025 का अपडेट्स है कि सरकार ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस की है, एक हाई लेवल्स कमेटी बनाई है और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले मंथ्स में कुछ डिसीजंस आएगा। और मुझे लग भी रहा है, एक्सपेक्टेड भी है कि कुछ डिसीजन जो है लैंड ओनर्स और कैजुअल लेबरर्स के हक में जरूर आएगा। आपके हक अगर पुराना है तो तैयार रहिए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात बता सकते हैं कि आप अपने हकदारों के केस को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कौन से फॉर्म या पिटीशंस यूज करें और कैसे फॉलो अप करें। अगर ये चाहें तो कमेंट्स करके बताएं। वैसे ही अगर आप चाहें तो मैं इस पे वीडियो लेके जरूर आऊंगा, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहिए। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।